बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा हालात में जहाँ हर तरफ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, तो इन हालात में हमारा आज का मौजू बड़ा अहमियत का हामिल है कि हमें इन हालात में किन अवामल को मद्देनज़र रखना चाहिए और कि कैसी सोच अपनानी चाहिए कि फिर हम स्ट्रेसफुल कंडीशन से, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकें। तो नंबर वन पॉइंट ये है कि हमें हर वक्त अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी ज़िंदगी में जो खुशियाँ हैं, हमें उनको हर वक्त अपने ज़हन में रखना चाहिए और बल्कि ऐसी चीज़ों को अपने माइंड में डोमिनेंट रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम जिस स्टेज पर हैं, जिस मनसब पर भी हैं, इससे पहले हम कहाँ थे। तो मतलब हमारा आज जो है वो पिछले गुजरे हुए वक्त से बेहतर ही होगा ना। तो हम आज अपना बड़ा अच्छा वक्त गुजार रहे होंगे, हमारा बल्कि माजी जो इससे ज़्यादा कहीं मुश्किल वक्त हमने गुजारा होगा। तो जब हम अपना अच्छा वक्त अपने जहन में डोमिनेंट रखेंगे, अपनी खुशियों को और ब्लेसिंग्स को अपने माइंड में डोमिनेंट रखेंगे, तो फिर हमें हल्की फुल्की जो स्ट्रेस है वो फील ही नहीं होगी। छोटा मोटा स्ट्रेस अगर हमें रूटीन मैटर्स में, डेली लाइफ में फेस करना ही पड़ता है, तो हम उससे बड़े आराम से गुजर जाएंगे, हमें वो फील नहीं होगा। और खुदा न खास्ता अगर किसी इंसान को किसी गम की कैफियत से दो चार होना पड़ता है, तो फिर बहुत जल्द उस कैफियत से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर वो हर वक्त स्ट्रेस में रहे, बिला वजह हर वक्त स्ट्रेस में रहे, तो फिर उस इंसान के लिए छोटा गम भी, छोटा स्ट्रेस भी बड़ा होगा। अच्छा, और नंबर टू पॉइंट ये है कि हमें कैथारसिस का सोर्स को तलाश करना चाहिए। मतलब खुशी की हालत में भी और गम की कैफियत में भी हमें अपना गम या खुशी किसी न किसी के साथ शेयर करनी चाहिए। और वो हम अपने जो क्लोज़ मतलब हल्का अहबाब है हमारा, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं और इसके अलावा हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, उनसे कर सकते हैं, हर एक से नहीं कर सकते। ज़ाहिर है जो हमारी खुशी सुन के खुश होगा, उसी से हम अपनी खुशी का इज़हार करेंगे ना। और काम भी हम अपना हर एक से का शेयर नहीं कर सकते। तो हमें ये कैथारसिस का सोर्स अपनाना चाहिए कि हमें इस चीज़ को एक्सप्रेस करना चाहिए। अगर हम स्ट्रेस में होंगे तो ज़ाहिर है हमारा बोझ हल्का हो जाएगा और खुशी जब हम शेयर करेंगे तो उसका एहसास बढ़ जाएगा और बल्कि हमें खुशी में दूसरों को शामिल करना चाहिए। और इसके अलावा हमें किसी भी काम की एडिक्शन से अवॉइड करना चाहिए। हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें अपने ऊपर लागू कर लेते हैं कि हमने ये काम डेली बेसिस के ऊपर हर हाल में करना है, हमें उनकी एडिक्शन आदत हो जाती है। तो ज़ाहिर है हमारी मसरूफ़ियात मतलब रोज़मर्रा ज़िंदगी की, वो हमें बाज़ औक़ात वो इजाज़त नहीं देती कि हम डेली बेसिस के ऊपर एक मतलब जो चीज़ें बिला वजह अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें, हम उनको कर सकें। हाँ, फ़राइज़ की जो अदायगी उसमें हम गफ़लत नहीं कर सके, उनको हमें पूरा करना है। लेकिन जो एडिशनल चीज़ें हैं उनको हमें रैंडमली ऑन एंड ऑफ रखना चाहिए अपनी लाइफ में। तो एडिक्शन जो है ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है, तो इससे हमें अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा हमें मल्टीटास्किंग से अवॉइड करना चाहिए। मतलब एक वक्त के अंदर एक से ज़्यादा काम नहीं करने चाहिए। जब हम एक वक्त में एक से ज़्यादा कामों का बोझ अपने ऊपर सवार करते हैं, तो ज़ाहिर है फिर हम हर वक्त स्ट्रेस की कंडीशन में रहते हैं। हमें एक वक्त में एक काम के ऊपर फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा हमें बहुत लंबी चौड़ी ख्वाहिशात और ज़रूरत से ज़्यादा जो डिज़ायर्स हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए। देखिए, विज़न हमारा ज़रूर ब्रॉड होना चाहिए, सोच हमारी बड़ी होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी ख्वाहिशात हैं या जो एक हमारी ज़रूरत से ज़्यादा जो ख्वाहिशात हैं, वो अपनी ज़ात तक नहीं होनी चाहिए। उनका मकसद ये होना चाहिए कि हमने अगर कुछ अचीव करना है तो उससे दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है। जैसे मिसाल के तौर पे एक इंसान का मकसद ये है कि उसने दूसरों को रोज़गार देना है, उसने कोई वेलफेयर का काम करना है, तो ये उसका अपनी ज़ात के अलावा ये काम है। तो अगर वो खुदा न खास्ता वो अचीव नहीं भी कर पाता, तो वो उस तरह के डिप्रेशन से और उस तरह के स्ट्रेस से नहीं गुजरेगा जितना वो तब गुजरेगा अगर वो सिर्फ अपनी उस अचीवमेंट को अपनी ज़ात तक महदूद रखेगा। नो आई फॉरवर्ड टू डॉक्टर अब्दुल्ला, प्लीज़ ऐड योर पॉइंट्स। थैंक यू डॉक्टर साहब। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि इंसान के ऊपर किसी भी किस्म का स्ट्रेस हो, चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, जो भी जिस तरह का भी स्ट्रेस है, उसको मतलब 1 मिनट के लिए, कुछ लम्हों के लिए रुक के सोचना चाहिए कि उसको अब उसने क्या करना है। ना कि उसको वो पैनिक हो जाए और फ़ौरन कोई गलत स्टेप ले और जिसकी वजह से सारा जो है वो एक काम का सिनेरियो ख़राब हो जाए। और दूसरी बात ये है कि नमाज़ पढ़े इंसान और अल्लाह से मांगे तो वो उसका स्ट्रेस वहीं पे ख़त्म हो जाता है और कोई उस चीज़ की पॉजिटिव कोई ना कोई सूरत हाल ज़रूर निकल आती है। तो अब मैं चाहूँगा कि डॉक्टर यासिर भाई बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम।
स्ट्रेस बेसिकली स्ट्रेस है क्या? स्ट्रेस को अगर आप देखें तो दिस इज़ इन योर एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेस इज़ आल्सो इन योर इनर बीइंग। आपके अंदर भी स्ट्रेस है और आपकी इन्वायरमेंट से भी स्ट्रेस है। स्ट्रेस बहुत ही डाइवर्सिफाइड किस्म की आप इसको कह सकते हैं कि every type of thing can be from outside or from your inner being can give you a stress. आप वर्किंग पे हैं, ड्यूरिंग वर्किंग अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको यानी प्रॉब्लम लग रही है तो आप उसमें स्ट्रेस में आ सकते हैं। आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल का एक अपना स्ट्रेस है, आपको इन्वायरमेंट का अपना स्ट्रेस है, वेदर का स्ट्रेस है, आपको अपने रिलेटिव्स का स्ट्रेस है। आपको ये तमाम स्ट्रेस जो हैं इन सब को मैनेज करना है। इन तमाम स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अगर आप इन स्ट्रेस को मैनेज कर लेंगे, दीज आर इम्पल्सिव एंड फॉर अ स्मॉल टाइम, छोटा सा एक टाइम है जिसके अंदर ये स्ट्रेस जो है वो आपके पास आता है, लेकिन इट कैन मे लीड टू फर्दर फॉर एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सो इरेडिकेट योर स्ट्रेस विद योर ओन सेल्फ। अदरवाइज आप इसको अगर आपने मैनेज करना है तो यू कैन मिनिमाइज दिस विद एनीथिंग। यू कैन eat something different, you can make hydrate yourself, you can even you can go for walk, even you can listen a music which smoothen your mind, and even you can also plan a good yoga. हाँ, अगर आपने इन चीज़ों को मैनेज नहीं किया तो फिर ये आप सोच लें कि आगे जो है आपको फिर अपना गाबा रिसेप्टर इंटेगोनाइज करना पड़ेगा और वो ड्रग से होता है, या फिर आपको किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना पड़ेगा। तो चीज़ों को अपने आप में ख़ुद मैनेज कर लेंगे तो दिस विल गिव यू सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करूँगा कि इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड तो इंसान को चाहिए कि थोड़ी देर के लिए अपने वर्क एनवायरनमेंट से, अपने होम लाइफ से थोड़ी देर के लिए कोई ब्रेक ले ले। उसे चाहिए कि एक्सरसाइज करे। ज़रूरी नहीं है कि कोई जिम में जाए, आप घर के बाहर थोड़ी देर चहलकदमी कर सकते हैं ताकि उसका माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो, माइंड यानी कि उसका फ्रेश हो, रिलैक्स हो। अगर आपको किसी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं। उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। आप उस ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। उसके अलावा आपने अच्छी नींद को आप अपनी पूरी करें। और उसके अलावा मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करूँगा कि अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, अगर वो स्ट्रेस आपका कंटिन्यू चलता रहता है तो वो दूसरी प्रॉब्लम्स को भी यानी कि लीड कर सकता है कि हार्ट प्रॉब्लम्स को यानी कि वो हो सकती हैं। उसके अलावा एंग्जाइटी आ सकती है, डिप्रेशन है, फटीग का मसला आ सकता है, डिप्रेशन है, और वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन शो करेगा वो बंदा अगर आप उसको कंटिन्यू मैनेज नहीं करेंगे। तो ये इसमें चंद पॉइंट्स थे। अगर हम उसको मैनेज कर लें टाइमली तो हम यानी कि अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं और उससे काफ़ी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। एंड नो आई फॉरवर्ड टू डॉक्टर अब्दुलरहमान। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बड़ा वास्ट टॉपिक है और मुख्तलिफ़ तरीके हैं स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए। तो मेरी ओपिनियन में स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक क्वालिटी टाइम गुजारें। और जैसे कि बच्चों के अंदर अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी है बहुत जल्दी भूल जाने वाली। तो अगर हम वही वाला फार्मूला अपने ऊपर अप्लाई करें, हम अपने स्ट्रेस को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, तो हम बहुत बड़ी पेचीदगियों से बच जाते हैं। और स्ट्रेस बेसिकली एक बोझ है। इस बोझ को जितनी जल्दी अपने कंधों से, अपने दिमाग से उतारेंगे, उतनी जल्दी इंसान नॉर्मलाइज हो जाएगा, नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएगा।